गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं एचपी की सीरीज़ जो कि हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। सिर्फ 2 सेशन और लगेंगे, आज का और एक नेक्स्ट बस। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस हम इसमें पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मोटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे फिज़िकल फिटनेस के, उनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे आज के इस कंटेंट में। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इसके बाद किस सब्जेक्ट की सीरीज़ आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो डैट मैं उसी सीरीज़ को स्टार्ट करूँ। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली without undue fatigue and with enough energy to engage in leisure activities and handle emergencies. फिज़िकल फिटनेस का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे बिना थके हुए, और साथ में उसके पास इतनी एनर्जी बची हुई होनी चाहिए कि वो अपनी फ्री टाइम एक्टिविटीज़ कर सके और एमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। ये क्या होती है? एक स्टेट ऑफ ओवरऑल वेलबींग की होती है जो इंक्लूड करती है स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को अपने अंदर इंक्लूड करती है। ये एक एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की ताकि वो फंक्शन कर सके अल्टरनेटिव विदाउट फेट के, बिना थके हुए एंड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी के साथ ये काम करे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेविड आर लेम, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। कि फिजिकल फिटनेस एक कैपेसिटी होती है जो कि हमारी आज की नीड्स को और साथ में जो आगे के चैलेंजेस आने वाले सक्सेस के साथ उनको फुलफिल कर सके। सेकंड डेफिनेशन और है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड बोटेज, फिजिकल फिटनेस एम्प्लाइज दैट द बॉडी सिस्टम आर कैपेबल फॉर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज सेटिस्फैक्टली। एडवर्ड बोटेंस कह जाता है कि फिजिकल फिटनेस है उसके अंदर, बॉडी सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डेली ऑन जो एक्टिविटीज़ है वो सेटिस्फैक्टली उन्हें पूरी कर सके। अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें अगर फिजिकल फिटनेस की अगर हम इम्पोर्टेंस तो देखें तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कि क्या होती है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है वो बेटर हो जाता है। फिजिकल फिटनेस अगर हमारी अच्छी होगी, हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, साथ में जो बॉडी सिस्टम का जो फंक्शन है वो अच्छा होता है, इमोशनल आउटलेट प्रोवाइड करेगी, जो एजिंग है वो डिले हो जाएंगी, मतलब कि मुंह पे जो धारियाँ आती हैं जो एज के टाइम के साथ आती हैं वो भी कम डिले हो जाएंगी, और साथ में ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ेगी, मेंटल वेलबींग अच्छी हो जाएगी, साथ में वेट मैनेजमेंट भी होगा और बेटर पोस्चर और बैलेंस भी ये डेवलप करता है। तो फिजिकल फिटनेस क्या करता है? इंक्लूड करता है हमारी ऑल ओवर बॉडी को। अब इसकी बात करते हैं मोटर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के मोटर कंपोनेंट्स को। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा है स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? एक एबिलिटी होती है हमारी मसल्स की जो हमें रेजिस्टेंस से ओवरकम करने को मदद करती है, फिर इसके अगेंस्ट काम करने को ये मदद करती है। ये क्या करती है? हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाएगा, हमारे जो इंजरी रिस्क है उसको रिड्यूस करके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब स्ट्रेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डायनेमिक स्ट्रेंथ है फर्स्ट, जिसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें जो मूवमेंट होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स की वो दिखाई देती है, जैसे कि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें। अब जो ये आइसोटोनिक है उसके भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? एक एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, जो हमारी मसल्स की, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस को एक ही बारी में ओवरकम करे। जैसे कि हम एक ही बार में वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक बार में उठाना इतने हैवी वेट को, थ्रोइंग इवेंट्स हो गए। सेकंड, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या होता है? एक एबिलिटी होती है जो हमारी मसल्स की हाई स्पीड के साथ रेजिस्टेंस को कवर करती है, जैसे कि स्प्रिंट का स्टार्ट किया, अगर हम कोई रेस में भागते तो कैसे एकदम से स्पीड में जाते हैं, वो एक्सप्लोजिव होता है हमारे स्ट्रेंथ का एकदम से। थर्ड, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसमें क्या होता है? ये एबिलिटी होती है हमारी मसल्स की जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है ज़्यादा टाइम तक, जैसे स्विमिंग, हॉकी, साइकिलिंग, इस लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस हमें चाहिए होती है। एक हमने आइसोटोनिक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कि स्टैटिक स्ट्रेंथ।
तो ये क्या करता है, ये हमारी स्ट्रेंथ को, जो वो मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी दिखती नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे खेलते टाइम हमारी बॉडी की मूवमेंट दिख जाती है, बट हम जब बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी मूवमेंट्स दिखाई नहीं दे रही। तो ये क्या होता है, हमारी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, फिर स्टैटिक स्ट्रेंथ हम इसे कह सकते हैं। सेकेंड हमारा है स्ट्रेंथ की बात, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है किसी भी मूवमेंट को करने की, उसकी रेंज को, ज़्यादा बड़ी रेंज की मूवमेंट को करने की। डिफाइन किया जाता है कि रेंज ऑफ मूवमेंट अराउंड द जॉइंट्स के अराउंड जो मूवमेंट होती है, इसे हम बेसिकली कई बार कहते हैं स्ट्रेचेबिलिटी और इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, ये एज अलग आएगा। अभी दो तरीके की होती है, एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पैसिव में क्या होता है, जिसमें कई सारी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, किसी एक्सटर्नल की मदद लेते हुए हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरी हमारी होती है एक्टिव एक्सरसाइज, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, जब हम खुद जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं बिना किसी की हेल्प की, अपने एफर्ट से करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में दो टाइप के आते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, जब एक स्पोर्ट्स पर्सन एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कर रहा है एक ही पोजीशन पर बैठ के। और डायनेमिक में क्या होता है, मोशन में रहते हुए, मूवमेंट में रहते हुए, जब वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम्नास्टिक है, वो सीधे खड़े नहीं रहते, वो बार बार मूवमेंट करते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड इज एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होता है, एक एबिलिटी होती है बॉडी की जो एक प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल फिटनेस को सस्टेन करते हुए चलती है। इसमें दो इंक्लूड होती है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, एक होती है मस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर से पता चला हार्ट रिलेटेड होती है, तो ये क्या होती है, एक हार्ट एबिलिटी होती है जो ब्लड को डिलीवर करते हैं हमारी मसल्स तक, ताकि वो उसको यूज़ करके अपने एबिलिटी को यूज़ कर सके। सेकंड मस्कुलर, ये क्या होते हैं, मस्कुलर की मसल्स की एबिलिटी होती है जो हमारी जो कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं बिना थके हुए हमारी मसल्स। तो एंडोरेंस के बाद हम बात करते हैं स्पीड। अब तक हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ा, एंडोरेंस पढ़ा, अब बात करेंगे हम स्पीड की। स्पीड क्या एक एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की टू परफॉर्म मूवमेंट, एक किसी मूवमेंट को करना फास्ट रेट पे। अब ये 5 में क्लासिफाइड की हुई है। फर्स्ट है इसका रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अ गिवन स्टिमुलस एज क्विक एज पॉसिबल। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन एबिलिटी में कि आप इसमें रिस्पॉन्ड करना होता है कि आप जितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो आपको उतना जल्दी इसमें रिस्पॉन्ड करना होता है। सेकेंड इज स्पीड ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड दी जाती है कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स की एक गिवन कोर्स ऑफ मूवमेंट में। जैसे कि अगर जंपिंग करें तो एकदम से हमें स्पीड में ऊपर की तरफ करना कि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर एकदम से एक्सपेंड हो रही है, तो उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट। थर्ड इज एक्सेलेरेशन स्पीड। इसमें क्या होता है, जो एबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है स्पीड को। जैसे कि जॉगिंग से हम रनिंग पे चलते कि हम धीरे जब स्टार्ट करते हैं रेस को तो हम स्लो चलते हैं और एकदम से अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वो क्या होता है, हमारी एक्सेलेरेशन स्पीड होती है। फोर्थ स्प्रिंटिंग स्पीड, मतलब कि लोकोमोटर स्पीड। लोकोमोटर स्पीड में क्या होता है, ये एबिलिटी होती है जो हमारी मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करके रखना होता है, जितना ड्यूरेशन तक हम कर सकें, लॉन्ग डिस्टेंस हम उस मैक्सिमम टाइम तक मैक्सिमम स्पीड से कवर करें, वो हमारा होता है स्प्रिंटिंग स्पीड। फिफ्थ स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस में क्या होता है, जो हम मोटर मूवमेंट कर रहे हैं उसे बिना थके हुए एज क्विकली एज पॉसिबल हमें उतना जल्दी से करना होता है उस मूवमेंट को। सो ये थे हमारी स्पीड के टाइप। अब हम बात करते हैं एगिलिटी। एगिलिटी में क्या होता है, एक एबिलिटी होती है एक ह्यूमन बॉडी की जो अपनी डायरेक्शन को जब भी चेंज कर लेती है इफेक्टिवली। जैसे अगर हम जिगजैग रनिंग करें तो भागते हुए जब भी चेंज कर ली उसने, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, फिर अगेन वो भागा तो उसने स्पीड चेंज कर ली, तो ये क्या होता है, हमारी एगिलिटी होती है जिगजैग रनिंग, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक एबिलिटी जिसमें नर्वस सिस्टम क्या होता है कंट्रोल करता है हमारी मसल मूवमेंट को इफेक्टिवली। ये बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है, साथ में रिएक्शन टाइम को भी, कि जल्दी से क्या होता है रिएक्शन इसमें दिया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स के लिए और डेली एक्टिविटीज़ के लिए। सो दीज आर द मोटर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है, टू द बॉडी एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क को इफेक्टिवली करना, तब अपनी हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन करते हुए। ये क्रूशियल होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये हमारी एंडोरेंस को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और साथ में जो रिस्क होता है डिसीज़ का वो घटाता है। अब इसके मोटर कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, जो स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एगिलिटी, कोऑर्डिनेशन।
जो कि हमारे हर एक एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग रोल निभा के इम्प्रूव करते हैं। फिजिकल फिटनेस को हम अगर हम प्रायोरिटी दें तो वो क्या अचीव कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड एक्टिव लाइफस्टाइल और एक लॉन्ग टर्म हेल्थ में ये कंट्रीब्यूट करता है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने लास्ट सेशन में एचपी के। सो बाय बाय।